देश के सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट रह चुके स्क्वाड्रन लीडर दिलीप सिंह मजीठिया की प्रथम पुण्यतिथि एकत्र हुए शहर के सभी संभ्रांत। गोरखपुर। कल रविवार को देश के सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट रह चुके स्क्वाड्रन लीडर दिलीप सिंह मजीठिया की प्रथम पुण्यतिथि सरदार नगर में उनके परिजनों मजीठिया परिवार के द्वारा उनकी याद में मनाई गई। इस अवसर पर मजीठिया परिवार से किरण संधू, गुरप्रीत संधू, इंद्र प्रताप अकोई, गुरप्रीत कौर मजीठिया, मीरा अकोई, ईशा अकोई, रायदेव ओकाई, शिवजीत सिंह मजीठिया, सुखदेव सिंह मजीठिया, फतेह सिंह मजीठिया ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर 3 दिनों की प्रार्थना सभा के साथ ही लंगर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों ने भोजन किया। मजीठिया साहब के चाहने वालों के साथ ही क्षेत्र की सम्मानित जनता ने सैकड़ों की तादाद में उपस्थित होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके द्वारा किए गए जनकल्याणकारी कार्यों को भी याद किया। इनमें क्षेत्र के गांवों के ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, बीजेपी के नेता दीपक जायसवाल व गुड्डू जायसवाल एवं चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर सरवन निषाद भी शामिल थे। स्वर्गीय दिलीप सिंह मजीठिया ने दूसरे विश्व युद्ध के अवसर पर न केवल अपनी बहादुरी का लोहा मनवा दिया, बल्कि नेपाल के दुर्गम रनवे पर अपने हवाई कौशल को दिखलाते हुए अपने प्लेन को लैंड किया। आज उसी स्थान पर नेपाल में एयरपोर्ट बना हुआ है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी दिलीप सिंह मजीठिया न केवल एक बहादुर सैनिक थे, बल्कि एक सजग और जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता और प्रगतिशील उद्योगपति भी थे। वे अपनी मातृभूमि और वतन के लोगों से प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने एक पिछड़े हुए क्षेत्र में शिक्षा व उद्योग के महत्व को समझते हुए बहुत से स्कूल कॉलेजों की स्थापना की, जिसमें एलपी के स्कूल बांसडीला, बुद्ध इंटर कॉलेज व बुद्ध डिग्री कॉलेज का नाम अग्रणी है, जिससे हजारों को शिक्षा मिली और यह शिक्षण संस्थान आज भी क्षेत्र में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने सरदार नगर में कई उद्योगों, जिनमें सेराया इंजीनियरिंग वर्क्स और सेराया स्टील जैसे ख्याति प्राप्त उद्योग का नाम प्रमुख है, की स्थापना की, जिससे क्षेत्र की बेरोजगारी दूर हुई और हजारों लोगों को रोजगार मिला। मजीठिया साहब एक स्वस्थ और संयमित खान पान और जीवन शैली का पालन करते थे। यहाँ तक कि 101 वर्ष की उम्र तक वह गोल्फ के खेल के अच्छे खिलाड़ी रहे। गोल्फ उनका प्रिय खेल था। गोल्फ के खेल के प्रति उनकी दीवानगी जीवन के अंतिम समय तक रही। वे घुड़सवारी के भी बहुत ही शौकीन थे और एक अच्छे घुड़सवार थे। उनके 103वें जन्मदिवस के अवसर पर एयरफोर्स के अधिकारियों ने उनके घर पहुंचकर उनका सम्मान किया था। जीवन के अंतिम दिनों में वह अपनी बेटी किरण संधू के साथ उत्तराखंड के रुद्रपुर में रह रहे थे और पिछले वर्ष उन्होंने यहीं पर अपनी अंतिम सांस भी ली थी। दिलीप सिंह मजीठिया एक ऐसे परिवार से संबंध रखते थे जिसने देश और समाज की अप्रतिम सेवा की है। मजीठिया परिवार ने देश सेवा के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज व गोरखपुर एयरपोर्ट तथा और भी बहुत से सामाजिक कार्यों के लिए अपनी जमीनों का दान किया है एवं आवश्यकता होने पर आर्थिक सहायता भी की है। आइए अब हम स्वर्गीय दिलीप सिंह मजीठिया की पुत्री किरण संधू से उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो पढ़ाई यहाँ हुआ सरदार नगर में, जब छोटे थे तब वो अमृतसर गया और उनको बहुत दिल लगा यहाँ सरदार नगर में। और उनका लास्ट ईयर उनकी बहुत इच्छा था आने के लिए यहाँ पर। उनका तबीयत इतना ठीक नहीं था। ही वॉज नियरली 104 years old, सो आई वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग हिम। तो हमारा बहुत डिज़ायर था इनको यहाँ ये भोग बरसी यहाँ करने के लिए, ऐसे क्योंकि इनका कनेक्शन इतना था यहाँ कुशीनगर में और बसदीला में स्कूलों में। और एयरफोर्स का डैडी प्राइवेट प्लेन भी फ्लाई करते थे। काठमांडू में डैडी ने पहला फर्स्ट प्लेन इन काठमांडू वाज फ्लोन बाय माय फादर। एंड और ही वाज वेरी गुड स्पोर्ट्समैन आल्सो। ही प्लेड बैडमिंटन, गोल्फ, सेलिंग नैनीताल में। और जो कुछ वो किया था विद ग्रेट इंथुजियाज्म। और हमको लगता है कि जितने चीज़ इतना परफेक्ट किया है कि एक आदमी का लाइफ टाइम में इज़ डिफ़िकल्ट टू डू ऑल द एडवेंचर्स ही हैज़ हैड। एंड ही वाज वेरी लविंग फादर एंड ही वाज वेरी लविंग टू ऑल पीपल हु वाज विद हिम एंड कनेक्टेड टू हिज लाइफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम आप और आपकी फैमिली क्या फील कर रही थी अपने फादर साहब को लेकर के? वो एक ग्रेट सोल्जर थे और वॉर में तो जान की कोई परवाह नहीं करता। फैमिली वाले भी काफ़ी डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं और खुश भी होते हैं कि हाँ हमारे फैमिली का कोई है जो देश के लिए लड़ रहा है, जो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। हमारे पिताजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था और बर्मा में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में
और वो काफ़ी हमको कहते थे हम एयरफोर्स नहीं छोड़ना था, बिकॉज ही लेफ्ट द एयरफोर्स आफ्टर व्हेन इंडिया वाज इंडिपेंडेंट। और हम उनको कहते थे, हमने कहा आपके लाइफ यहाँ इतने अच्छा है, जब वॉर ख़त्म हो गया क्वाइट बोरिंग एयरफोर्स होता, बिल्कुल उन्हीं रूटीन चलते थे। बट ही ऑलवेज हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन कार्स, एरोप्लेन्स, मशीनरीज, all these things was his great love and interest. आप लोगों को उन्होंने क्या सबसे बड़ी शिक्षा दी है जो आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है और आप अपने आने वाली पीढ़ियों को भी वो चीज़ देना चाहेंगे? I think my father very disciplined. He was very fit till 102 years old. He was playing golf, and he was very committed to his routine of exercise. And I think that routine was in everything he did, not only in his physical thing, but with his routine with people, with relationships, everything. He was very particular. Always, even when he was very ill, when जब डॉक्टर आते थे उनको मिलने हमारे घर में, वो कहते थे आई एम सॉरी आई कांट कम एंड सी यू टू योर कार टुडे. He never let anyone leave the house without taking to the car. So he had great respect for life, for people, and made everyone feel comfortable. So we miss him very much even today. So it's difficult to remember him from last year at this time. So anyway, he had a very, very, very glorious life to live to 103 years, over 103 years old, with very good health and with so much adventure in his life. He came from a background that helped him do other great things, like the institutions he was involved in and things like that. And this is my daughter Amrita. She also spent quite a few years here. जब वो छोटी थी यहाँ रहते थे सरदार नगर में. And my grandson, they all knew him. And people used to say there is बहुत कम लोग हैं जो ग्रेट ग्रैंडसन को गोल्फ का ट्यूशन दे सकते हैं, टू शो हाउ टू प्ले गोल्फ एट टू योर ग्रेट ग्रैंडसन. दे सेड व्हाट अ ग्रेट थिंग टू बी एबल टू डू दैट. सो दैट इज़ माय फादर्स लाइफ हियर इन सरदारनगर. आप लोगों ने यहाँ उनकी पहली बर्थ एनिवर्सरी यहाँ मनाई, पहली पुण्यतिथि, तो क्या सरदारनगर को अपने लास्ट डेज में, मतलब अपने आखिरी दिनों में काफ़ी मिस किया करते थे? बहुत मिस किया. ईयर बिफोर 2 साल पहले हमने डैडी को ले आया था. वो यहाँ 1 हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते रहा था नवंबर में. और उनका पूरा बात लास्ट ईयर जब उनके लाइफ था, वो कहते हम सरदारनगर जाएंगे, हम जाना चाहते हैं. और उनके ड्राइवर से पूछते वक्त पंतनगर में देखो उनका डायरेक्ट फ़्लाइट है गोरखपुर को. कहते हाँ डायरेक्ट फ़्लाइट है, हमने देखा था ऐसे डैडी वो 20 घंटे के रास्ता है फ्लाइट. यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड बैक ट्वाइस. ही सेड व्हाई 20 आवर्स. तो और डॉक्टर ने कहा कि सेफ नहीं था उसको लॉन्ग जर्नी में लेने के लिए. तो दैट इज़ व्हाई आई वाज वेरी कीन टू हैव दिस. एंड आई हैड ग्रेट सपोर्ट हियर विद फैमिली. And they were able to create my desire for my father to have the Barsi here in the Gurdwara that he built. And his mother put aside money to have a Gurdwara built here, and it was never done. So my father, he built it. I'm not sure which year he built, but he built it. So that is another reason I wanted to have the Barsi here at Sardarnagar. आजकल आप कहाँ पे रह रही हैं मैम? हम तो रुद्रपुर उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड. और आपका क्या प्रोफेशन रहा है? आप हाउस में कर रही हैं या फिर कोई प्रोफेशनल वुमेन आप रही हैं? I have small export business. I do hand embroidery, quilting, and also I am doing some cultivation of indigo. And when I started indigo plantation, my father used to say, why are you doing something that has now finished for 100 years?